नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। आज 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत पड़ा है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। आज के दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं शाम को चांद देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। चांद को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बेहद ही खास होता है। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज करवा चौथ व्रत पर शुभ मुहूर्त की जानकारी देते हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, तभी करवा चौथ व्रत का पूर्ण फल मिलता है। पंचांग और ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:30 से ये समय शुरू होगा, जो 1 नवंबर की रात 9:19 पर समाप्त होगा। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए करवा चौथ व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। वहीं साल 2023 में करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से शुरू होकर शाम को 7:02 तक रहेगा। आइए जानते हैं कि किस समय चांद निकलेगा। करवा चौथ के दिन चांद के रात 8:26 पर निकलने की संभावना है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले करवा चौथ की पूजा की जाती है। सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। उपवास के दौरान महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करती हैं और दिन भर उपवास रखते हुए शाम के समय करवा माता की पूजा, आरती और कथा सुनती हैं और इसके बाद शाम को चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं। जब चांद के दर्शन होते हैं तो तभी सुहागन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अपने पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत पूरा करने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए करवा चौथ का प्राण करती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसकी बेटी अपने पूरे परिवार की चहेती थी। सभी उसको बहुत स्नेह करते थे, साथ में बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ के अवसर पर साहूकार की सभी बहुएं और इकलौती बेटी व्रत रखती है। रात के समय सभी भाई भोजन करते हैं। छोटे भाई ने जब अपनी लाडली बहन से भोजन करने को कहा तो उसने बताया कि आज चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद मैं खाना खाऊंगी। सुबह से ही बिना अंजल के निर्जला व्रत रखने के कारण बहन की हालत छोटे भाई से देखी नहीं गई। ऐसे में उसे एक उपाय सूझा। छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ के पास एक दीपल जलाकर उसे चलने की ओर से रख दिया। देखने में बिल्कुल चतुर्थी के चांद की तरह दिखता था। ऐसे में उसकी बहन उस दीपक को चांद समझकर करवा का अर्घ्य देकर खाना खाने लगती है। भोजन के पहले निवाले को मुंह में डालते ही उसे छींक आ जाती है। उसके बाद जब वह दूसरे निवाले को मुंह में डालती है तो बाल आ जाता है। तीसरा निवाला डालती है तो उसके पति की मृत्यु की सूचना उसे मिलती है। ऐसे में वह शोक मनाते हुए विलाप करने लगती है। उसकी भाभी ये सब कुछ देख रही थी और उसे भाई द्वारा बनाए गए नकली चांद के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। उसने अपनी ननद को पूरी हकीकत बताई और कहा कि गलत तरीके से व्रत के टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं और इसके कारण ये सब हुआ। ये जानकर वो काफी दुखी हो जाती है और अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का फैसला करती है। उसी क्षण अपने सतीत्व के बल से पति को पुनः जीवित करने का प्रण लेती है। पूरे 1 साल तक वो अपने पति के शव के पास बैठकर उसकी देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को इकट्ठा करती है। 1 साल बाद जैसे ही करवा चौथ आता है, वो फिर से व्रत रहती है और संध्या काल में करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागन महिलाओं से निवेदन करती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो। अपनी तरह सुहागन बना दो, लेकिन उसकी ये बात वहां मौजूद सुहागन महिलाएं नहीं मानती। किसी तरह उसकी पुकार सुनकर एक सुहागन महिला मान जाती है और उसका व्रत पूरा हो जाता है। व्रत के पूरे होते ही उसका पति फिर से जीवित हो उठता है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।